हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी आदतें होती हैं जो कि बताती हैं कि हम दूसरे इंसानों से ज्यादा होशियार और चालाक इंसान हैं, लेकिन हमको बाज़ाते खुद उन आदतों का पता नहीं होता। और इसी तरह से हमारे माइंड में बेहद पावर मौजूद है, लेकिन हमको इस पावर को सही तरह से कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में बताया ही नहीं जाता। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 10 पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, मैक्सिमम फोकस पावर। आप जितनी मर्जी बादाम खा लो, लेकिन आपका माइंड एक काम पर ज्यादा से ज्यादा, बहुत अगर ज्यादा अच्छा करेगा तो वो 45 मिनट्स तक ही फोकस कर सकता है। फोकस आपने बेशक अपनी स्टडी पर करना हो, किसी दूसरे काम पर करना हो या अपने किसी प्रोजेक्ट पर करना हो, लेकिन आप 45 मिनट से ज्यादा कभी भी फोकस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आजकल हमारी ग़िज़ा अच्छी नहीं है। इसलिए जब भी आपने स्टडी करनी है या कुछ भी करना है तो उस काम को आप 25 मिनट तक करो और उसके बाद में 5 मिनट्स की ब्रेक लो, और फिर इसी तरह से 25 मिनट काम करो और ब्रेक लो। अगर 25 मिनट तक भी आप फोकस नहीं कर पा रहे तो इसको कम करके आप 15 मिनट पर भी ले आ सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, मेमोरी टाइम। क्या आपको मालूम है कि आपकी मेमोरी पावर या फिर याद रखने की ताकत सबसे ज्यादा अच्छी तरह से काम सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक करती है और उसके बाद स्लो हो जाती है, और दोबारा रात 9 बजे के बाद आपकी मेमोरी या याद करने की ताकत अच्छी तरह से काम कर रही होती है। इन्हीं टाइम को देखकर आपको अपनी स्टडी या फिर कोई भी दिमाग वाला काम करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको आवाज आई हो कि जैसे आपका किसी ने नाम लेकर आपको बुलाया है, लेकिन जब आपने आगे पीछे देखा तो आपको पता चला कि यहाँ पर किसी ने भी मुझे मेरा नाम लेके नहीं बुलाया। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है या फिर मुसलसल होता आ रहा है और आपको अपना नाम सुनाई देता है, तो ये चीज बताती है कि आपका माइंड दूसरों की निस्बत ज्यादा एक्टिव, अलर्ट और हेल्दी है। कमेंट सेक्शन में जाके लिख के मुझे बताइएगा, क्या आपने कभी आवाज में अपना नाम सुना है या नहीं सुना। पॉइंट नंबर 4, बाज़ औक़ात हमारे साथ कोई बुरा वाकया हो जाता है, हम दुखी होते हैं, गुस्सा और नेगेटिविटी महसूस कर रहे होते हैं। इन सब फीलिंग्स को खत्म करने के लिए हम मुख्तलिफ काम करते हैं, जैसे मूवीज देखते हैं, गाने वगैरह सुनते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने मूड को सही नहीं कर पाते। मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने वाला हूं जो कुछ ही देर में आपकी नेगेटिव फीलिंग्स को दूर करके आपका मूड ठीक कर देगा। जिस चीज पर आप दुखी हो या फिर आपको गुस्सा आ रहा है, उस चीज को किसी एक पेपर पर अच्छी तरह से लिखो और उसको बाद में आग लगा दो। वो चीज आपके माइंड से दूर चली जाएगी और आपका मूड बिल्कुल हल्का और ठीक हो जाएगा। बस इतना ही काम आपने करना है। पॉइंट नंबर 5, आपने सुना ही होगा कि लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं, लेकिन ऐसा सब लड़के और लड़कियों के साथ ही होता है। जब उनको कोई पसंद आता है तो उसमें जितनी भी खामियां हो उसके बावजूद भी वो इंसान हमको ठीक ही लगता है। दरअसल हमारा दिमाग है ही ऐसा जो आपको यकीन करवा के ही छोड़ेगा कि सामने वाला आपके लिए एकदम परफेक्ट है, लेकिन हो सकता है कि उसके अंदर हजारों खामियां हो। इसीलिए तो लव मैरिज ज्यादा कामयाब नहीं होती। पॉइंट नंबर 6, दोस्तों, क्या आप कभी कभार अपने आप से ही बातें करता हुआ पाते हैं और बाद में आपको लगता है कि ये क्या मैं पागलों वाली हरकतें कर रहा हूँ? अगर आप ऐसा करते हैं तो ये चीज एक हेल्दी माइंड की निशानी है। सिर्फ और सिर्फ वही लोग अपने आप से बातें कर पाते हैं जिनका माइंड एकदम हेल्दी, इफेक्टिव और तेज हो। अपनी सोचों में गुम रहने और अपने आप से बातें करने, इन दोनों के दरमियान में फर्क है। मुझे कमेंट सेक्शन में जाके अभी बताइएगा, क्या आपने कभी अपने आप से बातें की हैं। पॉइंट नंबर 7, जब हमको कोई रिजेक्ट करता है तो ये चीज हमको फिजिकली पेन देती है। अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए गए और उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, या जिससे आपकी शादी की बात चली थी उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, तो ये चीज आपको फिजिकल पेन, दर्द देती है। फिजिकल दर्द, जिस्मानी तौर पर आपको दर्द होता है, हालांकि किसी ने भी आपको मारा नहीं होता। क्या आपको कभी किसी ने रिजेक्ट किया है? कमेंट सेक्शन में जाके मुझे लास्ट में बताना। पॉइंट नंबर 8, हमारा दिमाग किसी इंसान पर या चीज पर सिर्फ और सिर्फ एक दफा ही भरोसा कर सकता है। अगर एक बार वो भरोसा टूट गया तो फिर आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आपका माइंड आपको उस इंसान पर वापस से भरोसा नहीं करने देगा। इसलिए अगर आपने एक दफा सामने वाले से झूठ बोल दिया तो सामने वाला इंसान आपको हमेशा ही झूठा समझेगा। पॉइंट नंबर 9, क्या आप रात को देर से सोते हो और सोने में आपको प्रॉब्लम होती है? अगर ऐसा है तो आपका माइंड बाकी लोगों की निस्बत ज्यादा इंटेलिजेंट है। जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाते हो तो उस वक्त आपका माइंड
एकदम एक्टिव होता है। अब सोने के लिए आपके माइंड को डीएक्टिवेट होना पड़ता है, क्योंकि आपका माइंड इतनी ज्यादा तेजी से काम कर रहा होता है कि वो एक्टिव स्टेट से डीएक्टिवेट स्टेट में जाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है, और इसीलिए आप रात को इतनी देर तक जागते रहते हो। कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा क्या आप रात को देर तक जागते हो या नहीं जागते। पॉइंट नंबर 10 आखिरी पॉइंट है, अगर आप स्टूडेंट हो तो ये चीज आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। जब कोई इंसान कोई काम खुद करता है तो वो काम का 90% तक उसके माइंड के अंदर सेव हो जाता है। जब हम किसी काम को होते हुए देखते हैं तो वो काम सिर्फ और सिर्फ 50% ही हमारे दिमाग के अंदर सेव हो पाता है, और जब हम किसी काम को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ 10% ही हमारे दिमाग के अंदर महफूज हो पाता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो फिर आप जिस चीज को सीख रहे होते हो उस चीज को खुद करके सीखने की कोशिश करो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब और बेल को ऑन तो आपने पहले ही कर दिया होगा, ये तो मुझे पक्का पता है, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर दोस्तों के साथ, तो फिर आप जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर भी कर दें। अब मैं मिलूंगा आपको किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज।